हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज है 14 दिसंबर 2021 और आज की इस वीडियो में हम लोग 14 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये हर साल मनाया जाता है 14 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के अंदर ऊर्जा संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। इसको ऑर्गेनाइज करती है एक संस्था जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, और ये भारत के विद्युत मंत्रालय के अधीन काम करती है। कुछ समय पहले आपको याद होगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने ही भारत में ऊर्जा दक्षता के आधार पर राज्यों को रैंक करने के लिए एक इंडेक्स जारी किया था जिसका नाम था राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, और उस इंडेक्स के अंदर जो नंबर 1 राज्य बना था वो था कर्नाटक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ ही आपको बता दूं, हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक राज्यव्यापी ऊर्जा संरक्षण अभियान भी शुरू किया था ताकि राज्य के लोगों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका 7वां संस्करण कौन से शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गोवा की राजधानी पणजी में। तो हाल ही में गोवा की राजधानी पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। यह जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होता है इसका मेन मकसद होता है कि फिल्मों के माध्यम से विज्ञान को बढ़ावा देना। तो इसीलिए इस महोत्सव के दौरान विज्ञान पर आधारित फिल्में दिखाई जाती हैं। तो हाल ही में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया है गोवा की राजधानी पणजी में। और इसका अगर आपसे पूछे उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? तो हाल ही में वर्ष 2021 के लिए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और ये इसका 70वां संस्करण था। साथ ही आपको बता दूं इसका आयोजन किया गया है इजराइल के अंदर। तो ये भी कई बार पूछते हैं। इजराइल के अंदर जो हाल ही में 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई है इसको जीत लिया है हरनाज संधू ने। और हरनाज संधू जो हैं ये भारत की हैं और चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। तो इस तरीके से इस बार किसी भारतीय को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। साथ ही आपको बता दूं हरनाज संधू जो हैं ये भारत की तीसरी व्यक्ति हैं जिनको मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला है, क्योंकि हरनाज संधू से पहले 2 और भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। सबसे पहले 1994 के अंदर जीता था सुष्मिता सेन ने और उसके बाद सन 2000 में जीता था लारा दत्ता ने। तो अब 21 साल के बाद किसी भारतीय ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, इनका नाम है हरनाज संधू। तो आपसे इनके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से शहर से हैं? ये हैं चंडीगढ़ से। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस देश की प्रसिद्ध लेखिका एनी राइस का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो एनी राइस जो है ये अमेरिका की मशहूर लेखिका थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एनी राइस का जो पहला नॉवेल था इसी के चलते इनको काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी और वो उस साल का बेस्ट सेलर बन गया था। तो इनका जो पहला नॉवेल था उसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये उनका सबसे फेमस नॉवेल था। उसका नाम था द इंटरव्यू विद वैम्पायर। ये 1976 में रिलीज हुआ था और इसके बाद इसी नॉवेल के ऊपर बाद में एक फिल्म भी बनाई गई थी। तो एनी राइस जो कि अमेरिका की एक मशहूर लेखिका थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। 13 दिसंबर को किसने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गए हुए हैं जो कि इनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। तो वाराणसी शहर में ही इन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना जो है इसकी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने ही साल 2019 में रखी थी। तो अभी इसका जो पहला चरण जिसका उद्घाटन किया गया है, इस पहले चरण के तहत वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके परिसर का पुनरुद्धार किया गया है, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई सारे यहाँ पर भवन बनाए गए हैं। साथ ही में गंगा नदी को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर भी बनाया गया है जिसका नाम है श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। साथ ही आपको बता दूं कि श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के इस पहले चरण के ऊपर
339 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कौन से देश में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि भारत। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। और अगर आपसे पूछें कि कौन से शहर में इसका मुख्यालय है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम, हरियाणा में। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसने इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है यानी कि ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है। इससे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच में बेहतर सहयोग हो पाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो लेटेस्ट मेंबर बना है वो है अमेरिका। और अमेरिका जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बना था। इनमें से किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने अबू धाबी फार्मूला 1 रेस 2021 को जीत लिया है? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो है ये साल 2021 की 22वीं और आखिरी फार्मूला 1 रेस थी और इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टापन ने। मैक्स वर्स्टापन जो है ये नीदरलैंड के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और ये जो फार्मूला 1 रेस होती है उसमें रेड बुल रेसिंग होंडा की कार ड्राइव करते हैं। तो मैक्स वर्स्टापन जो कि नीदरलैंड के हैं, इन्होंने ही इस साल की आखिरी फार्मूला 1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। साथ ही आपको बता दूं ये जो 22 फार्मूला 1 रेस इस बार हुई हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा टोटल 10 फार्मूला 1 रेस इन्होंने ही जीती हैं। इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पर हैं लुइस हैमिल्टन जिन्होंने 8 रेसें जीती हैं। इसके अलावा जो 4 अन्य बच गई उनको अलग अलग खिलाड़ियों ने जीता है। अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस ड्राइवर ने फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप 2021 जीत ली है? तो फार्मूला 1 के अंदर ये जो वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप होती है ये कोई अलग से रेस नहीं होती है, बल्कि अभी जो मैंने आपको बताया कि इस साल के अंदर 22 फार्मूला 1 रेस हुई हैं, तो इसी के आधार पर जो ओवरऑल खिलाड़ियों की रैंकिंग तैयार की गई है उनमें जो टॉप पर होता है उसी को इस बार का जो वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस बार की सबसे ज़्यादा रेस जीती हैं मैक्स वर्स्टापन ने और इसी कारण से मैक्स वर्स्टापन की इस बार रैंकिंग टेबल में ये नंबर 1 पर हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं लुइस हैमिल्टन। तो इसी के चलते मैक्स वर्स्टापन जो हैं इनको फार्मूला 1 का वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर किया गया है और ये पहली बार है जब मैक्स वर्स्टापन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मैक्स वर्स्टापन। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये मैक्स वर्स्टापन का पहला फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब तक सबसे ज़्यादा बार फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं लुइस हैमिल्टन और माइकल शूमाकर, क्योंकि इन दोनों लोगों के पास 7 बार वर्ल्ड चैंपियन होने का रिकॉर्ड है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो है ये हर साल मनाया जाता है 12 दिसंबर को। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार के इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की थीम रखी गई है लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल। लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल। आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत को 64 देशों के बीच में कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में आईएमडी के वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 जारी की गई है, यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021। इससे हमको पता चलता है कि जिन 64 देशों के बीच में ये लिस्ट जारी की गई है उनमें कौन से ऐसे देश हैं जो कि टैलेंट को आकर्षित करने और उसको बनाए रखने में सबसे आगे हैं। तो इनमें इन 64 कंट्रीज़ के अंदर नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, इसके बाद नंबर 2 पर है स्वीडन और नंबर 3 पर है लग्जमबर्ग। इसी तरीके से अगर आप टॉप 10 जो कंट्रीज हैं उनको देखेंगे तो सारे के सारे आपको यूरोपियन कंट्रीज ही मिलेंगे। इसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत को इसमें 56वां स्थान मिला है। हालांकि आपको बता दूं कि पिछले बार भारत को 62वां स्थान मिला था, यानी कि इस बार भारत ने 6 पायदान की ग्रोथ की है। तो इस बार भारत की रैंक है 56। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम गगनयान है,
इसको कौन से वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि वर्ष 2023। तो हाल ही में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी है कि इसरो का जो गगनयान मिशन है इसको वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का मतलब यह है कि गगनयान मिशन के अंदर पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और ये पहली बार है जब भारत इस तरह का मिशन भेजेगा। और इस तरीके से भारत, अमेरिका, इसके अलावा रशिया और चाइना, इन 3 कंट्रीज के बाद इस तरह का मिशन भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस गगनयान मिशन के अंदर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा और ये लोग लगभग 5 से 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे और फिर ये वापस आएंगे। तो आपको याद रखना है कि भारत का जो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, इसको वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा बाय इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। साथ ही इसके इस समय अध्यक्ष हैं के सिवन। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की लाइट वेट सिंगल स्कल्स स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में एशिया लेवल पर जो नौकायन चैंपियनशिप हुई है, जिसको रोइंग चैंपियनशिप बोलते हैं, इसका आयोजन किया गया। सबसे पहली बात आपसे ये पूछी जाएगी कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखिए इसका आयोजन किया गया है थाईलैंड में। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि इस टूर्नामेंट के अंदर भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिनमें से 2 हैं गोल्ड मेडल और 4 हैं सिल्वर मेडल। ये जो 2 गोल्ड मेडल भारत को मिले हैं, इन्हीं के बारे में आपको याद रखना है। इनमें से 1 गोल्ड मेडल जीता है पुरुषों की लाइट वेट सिंगल स्कल्स स्पर्धा में अरविंद सिंह ने, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। अरविंद सिंह ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और दूसरा गोल्ड मेडल भारत को एक टीम इवेंट में मिला है। इसी तरीके से जो डबल्स लाइट वेट स्कल्स स्पर्धा थी, उसमें अर्जुन लाल और रवि की जोड़ी ने ये दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। तो इस एशियाई रोइंग चैंपियनशिप के बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। कल की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी के अंदर सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी के अंदर सभी के सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हाल ही में बने हैं एजाज पटेल। सबसे पहले थे इंग्लैंड के जिम ब्लैकर, फिर दूसरे व्यक्ति बने थे भारत के अनिल कुंबले, और अब तीसरे व्यक्ति बन गए हैं न्यूजीलैंड के एजाज पटेल। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 8 दिसंबर को ओलफ सोल्ज ने इनमें से किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 14 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।